आज आप लोग को कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में बात करेंगे, इसका हर एक पार्ट के बारे में बात करेंगे और इसका जो भी पार्ट है उस कैसे वर्क करता है। जैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे और इसका वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे और इसका कनेक्शन भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका हर एक पार्ट के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से पार्ट अथी क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका हो गया योक, इसको जो हम लोग स्टेटर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका योक हो गया, ये आपका वाइंडिंग हो गया, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, इसके बारे में बात करेंगे कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा रनिंग है, क्योंकि कनेक्शन करना है इसीलिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका बेस प्लेट हो गया जिसपे मोटर को कसा जाता है। ठीक है, और ये आपका इंड प्लेट हो गया, साइड से जो लगा हुआ होता है आपका, ये इंड प्लेट, आपका ये इंड प्लेट हो गया, साइड प्लेट इसको भी बोलते हैं। ठीक है, इंड प्लेट दो होता है, एक यहाँ आपका हो गया। ठीक है, ये आपका रोटर हो गया, रोटर कौन सा रोटर होता है तो स्क्यूरल केज रोटर होता है। कैपेसिटर मोटर में जितना भी कैपेसिटर मोटर है उसमें स्क्यूरल केज मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका शाफ्ट हो गया जिसपे वायरिंग को बैठाया जाता है, ये आपका शाफ्ट हो गया, ये आपका वायरिंग हो गया। ठीक है, ये आपका स्क्यूरल केज रोटर हो गया। ठीक है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर हो गया, इसमें एक सिंगल कैपेसिटर भी लगा सकते थे। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है आपका, इसमें लगभग जो है कैपेसिटर का मान 60 माइक्रोफैराड से लेकर 120 माइक्रोफैराड तक यूज किया जाता है। तो ये मेरा जो है लगभग आपका 40 माइक्रोफैराड का है, तो इसको हम लोग दो को यूज किए हैं क्योंकि इसको हम पैरेलल में जोड़ देंगे तो 40 दूना 80 हो जाएगा माइक्रोफैराड का, इसीलिए ना। तो एक कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं 80 माइक्रोफैराड का, 90 माइक्रोफैराड तक का बीच का। ठीक है, ये हो गया आपका सारे पार्ट का नाम। ठीक है, चलिए अब हम इसमें टर्मिनल का बारे में बात करते हैं, उसके बाद इसका कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मोटर मेरा हो गया। तो मोटर में जो है वाइंडिंग दो प्रकार का वाइंडिंग होता है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है आपका पतले तार से होता है और अधिक टर्न होता है। तो पतला तार अधिक टर्न होने के कारण उसको जो हम लोग देखेंगे मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मापकर, उसका प्रतिरोध मापकर, जिसका भी प्रतिरोध अधिक होगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा और जिसका प्रतिरोध कम होगा वो रनिंग वाइंडिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका टर्मिनल को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग टर्मिनल को पहचान लेते हैं और उसके बाद इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीटर में क्या कर लेंगे, कंटिन्यूटी पर सेट कर लेंगे। कंटिन्यूटी जिस पे बजर होता है, मल्टीमीटर आपके पास होगा तो कंटिन्यूटी पर आप सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसका हम लोग वाइंडिंग को चेक कर देते हैं। देखिए मेरे पास 4 टर्मिनल है, एक आपका ये हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 टर्मिनल हो गया। तो सबसे पहले हम इस टर्मिनल को पहचान लेते हैं किसका कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा रनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए एक तार हम यहाँ लगा रहे हैं, एक तार किसी एक में लगाना है जिसमें कंटिन्यूटी दिखा देगा, इसमें दिखा रहा है। एक वाइंडिंग ये हो गया, हो सकता है या स्टार्टिंग का हो या रनिंग का हो, कोई भी दोनों में से एक हो सकता है। और उसके बाद ये हो गया, देखिए 2 वाइंडिंग हो गया, एक वाइंडिंग का 2 टर्मिनल हो गया, ये एक वाइंडिंग का 2 टर्मिनल। लेकिन इसमें कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको जो बताया अभी कि जो वाइंडिंग होता है 2 वाइंडिंग होता है। ठीक है, देखिए ये जो वाइंडिंग आपका है यह स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये जो कम ऊपर में जो वाइंडिंग होता है सबसे पहले जो वाइंडिंग किया जाता है वो रनिंग वाइंडिंग होता है, मतलब उसके अंदर में जो होता है सबसे पहले रनिंग वाइंडिंग होता है, उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। तो अधिक गहराई में मतलब इसके अंदर में सबसे पहले रनिंग वाइंडिंग दिया जाता है, उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो इससे तो हम लोग पता नहीं चलेगा कि कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि रनिंग वाइंडिंग में जो होता है आपका प्रतिरोध कम होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध अधिक होता है। तो हम लोग इसको प्रतिरोध को ही चेक कर लेते हैं, इसका ये प्रतिरोध भी बताता है कंटिन्यूटी पे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लगाए हैं, देखिए इसमें कितना दिखा रहा है 12.2 दिखा रहा है। तो ये हम 12.2 याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए तो 9.3, तो 9.3 दिखा रहा है, इसका प्रतिरोध कम दिखा रहा है। तो प्रतिरोध कम किसका होता है, आपका रनिंग वाइंडिंग का होता है, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग जो है मोटे तार से और कम टर्न रहता है, इसीलिए इसका प्रतिरोध कम है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध आपका अधिक है। ठीक है, ये लगभग 12.2 दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये हम लोग ये आपका हो गया आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हो गया आपका रनिंग वाइंडिंग। तो ये चीज़ को याद रखना है, इसको कनेक्शन करना होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको पहचान लेंगे। ठीक, तो देखिए ये तो आपका 4 हो गया आपका मोटर का कनेक्शन में टर्मिनल, और 2 कैपेसिटर को होगा। ये आपको 4 दिख रहा हो लेकिन 4 नहीं है, कारण क्या है कि 2 कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में जोड़े इसीलिए 4 दिख रहा है, लेकिन क्या है तो फाइनली 2 टर्मिनल होता है कैपेसिटर का। तो ये हो गया, इसका भी कनेक्शन करना पड़ेगा मोटर के साथ, उसको भी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है आपका इसका 2 टर्मिनल है। ठीक है, तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या वर्क होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया आपका, जब ये मोटर स्पीड चलता है ना तो ये जो है सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स लगता है, बल लगता है, इसके कारण से क्या होता है ये जो है आपका है एक प्रकार का इस तरह से पुश हो जाता है।
जब पुश होता है तो टर्मिनल यहाँ से ओपन हो जाता है, या ओपन हो जाता है आपका ये जो आपका है ना, ये तो आपका क्लच हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका स्विच का काम करता है मेन, तो ये जैसे ही ऊपर होता है तो ये जो आपका यहाँ पर कनेक्शन ओपन हो जाता है। तो ओपन हो जाने के क्या क्या कारण होता है, क्या जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है आपका, स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन कर देता है। ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ेगा, सीरीज में। तो जैसे ही स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में रहेगा और जब स्पीड ये चलेगा तो ये इस तरह से पुश करेगा, ठीक है। इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल स्विच फोर्स लगता है तो ये आपका इस तरह से होगा, तो ये आपका यहाँ से कनेक्शन छूट जाएगा। तो इसका जो है कंटिन्यूटी भी क्या हो जाएगा आपका, दिखा देते हैं आपको कंटिन्यूटी करके, ठीक है। तो देखिए अभी आपका जो है कंटिन्यूटी इसमें दिखाएगा, देखिए दिखा रहा है ना कंटिन्यूटी, मीटर दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये इसको पुश करेगा, देखिए। तो देखिए कनेक्शन आपका छूट गया, और जैसे ही मतलब मोटर आपका स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच समाप्त हो जाएगा, फोर्स जो है उसका समाप्त हो जाएगा, तो ये छोड़ देगा। तो छोड़ देगा तो देखिए ये ऑन स्थिति में रहता है, और जैसे ही एक फोर्स लगेगा तो ये क्या कर देगा, इसको ऑफ कर देगा, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वर्क कैसे करता है, तो जब आपका रोटर है, जब स्पीड चलती है मोटर, जैसे लगभग आपका 75 से 80% स्पीड, जब स्पीड पे आता है आपका ये रोटर, तो एक फोर्स जनरेट होता है। फोर्स जनरेट होने के कारण आपका ये जो है ऑटोमेटिक जो है ये आपका एक फोर्स जनरेट होता है और ये पुश हो जाता है, और उसके बाद आपका इसका कनेक्शन छूट जाता है। तो कनेक्शन छूटने के कारण क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच वर्क करता है। ठीक, इसमें हम लोग रनिंग वाइंडिंग का बना लिए 2 टर्मिनल, 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग का बना लिए हैं। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, ठीक है। ये कैपेसिटर हो गया। तो देखिए 2 टर्मिनल, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 8 टर्मिनल टोटल हो गया मेरा, ठीक है। तो इसी को कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को कॉमन कर देंगे, ठीक है। कॉमन कर देंगे और कॉमन करके इसमें ही फेज सप्लाई दे देंगे, यहाँ पर फेज दे दिए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों, और ये दोनों क्या था, रनिंग वाइंडिंग। तो दोनों में से एक एक तार को ले लेंगे, स्टार्टिंग और रनिंग को कॉमन कर लेंगे। कॉमन करके इसमें जो है मेन सप्लाई दे देंगे, जिसको हम कॉमन किए हैं, ठीक है। फेज दे देंगे या न्यूट्रल कुछ भी दे सकते हैं, इसमें हम दे देंगे, ठीक है। ये आपका रनिंग बच गया, एक स्टार्टिंग बच गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग का देखिए एक टर्मिनल रनिंग का बच गया, एक स्टार्टिंग का बच गया। तो चलिए, तो ये जो स्टार्टिंग का ये जो टर्मिनल है यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के टर्मिनल से जोड़ देंगे। कोई में भी आप जोड़ सकते हैं दोनों में से, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका जुड़ गया आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच में चला गया कनेक्शन, ये हो गया। तो यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं, एक स्टार्टिंग का एक टर्मिनल जो कहाँ चला जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच में, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच का एक तार बच गया। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो एक तार जो बचेगा आपको, ये किसके साथ में चला जाएगा, कैपेसिटर में जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे, एक डायरेक्ट हम कहाँ जोड़ देंगे, कैपेसिटर में, ठीक है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन भी होता है। तो कैपेसिटर का 2 टर्मिनल है जो आपको कहाँ चला जाएगा, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच पे चला जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा, ठीक है। सीरीज क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है जब मोटर मेरा स्टार्ट हो जाएगा तो कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन को ऑफ करने के लिए, तो हम कैपेसिटर में जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जुड़ गया, एक कैपेसिटर का टर्मिनल अभी बच गया है और एक रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल बच गया। तो दोनों पर हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको रनिंग वाइंडिंग का और एक कैपेसिटर का जो तार बच गया है इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर रनिंग का एक स्टार्टिंग का, इस दोनों को जोड़ देंगे और इसमें हम एक सप्लाई बच गया जो मेरा न्यूट्रल, इसमें दे देंगे। तो ये मेरा जो मोटर है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अभी ये आपका ऑन कंडीशन में है, ठीक है। जब ये 75% से 80% लगभग स्पीड जब चला जाएगा तो यहाँ से जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो ऑफ हो जाता है। ऑफ होने से क्या होगा, ये जो आपका है स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो कनेक्शन है और कैपेसिटर का, ये सारा कनेक्शन ओपन हो जाता है और सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे ये मोटर मेरा वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का पूरा जानकारी आपको हम दे दिए हैं, ठीक है।